क्या है भाई ये? इन सब के रास्तों के साइड में तुम्हें ऐसा कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। अभी समझ में आ रहा है मुझे भैया ने क्यों बोला था ये रास्ता थोड़ा रिस्की है। उसके बाद अच्छा है, आगे इससे खराब है, निकल जाएगी ना ये। चलो चलो आराम से जाओ आप भी। चलो वीडियो बनाने से अच्छा थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। लेकिन मैं जल्दी से मैं कुछ दिखाता हूँ। कोई नहीं है आसपास, देख लो कोई भी नहीं है, पूरा एकदम सुनसान, एकदम बंजर, कोई नहीं है। मोटा लग रहा हूँ शेडो में, बकवास करके फ़ायदा नहीं है। मैं जाता हूँ अभी, पता नहीं नेटवर्क कहाँ मिलेगा। काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैं आज जांस्कार के लिए निकल रहा हूँ। और आज से मैं एक चीज़ यूज़ करूँगा, वो है ये राइनॉक्स के वाटरप्रूफ सॉक्स जो है। अगर मैं इनको आज से यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे पता है मैं पूरे लद्दाख राइड में भी यूज़ नहीं करने वाला। पदुम जाने के 3 रास्ते हैं। सबसे लंबा कारगिल होके, उससे कम दूरी लामायुरु के पास से होके, और सबसे कम दूरी है संगम पॉइंट के आसपास से, यानी नीमू वाले रोड से। मगर एक ही दिक्कत है कि नीमू वाला रोड जो है उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो रोड बहुत ही ज्यादा रिस्की है। और ये बात भी है कि वो रोड बस संडे को खुला रहता है, और आज संडे है तो मैं भी उसी रास्ते से ही पदुम जाऊंगा। तो मैं पॉइंट पे पहुंच गया और यहाँ से पदम दिखा रहा है 155 किलोमीटर। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि मुझे जाके सामने किसी से पूछना पड़ेगा कि क्या ये वाले रास्ते से मैं पदम जा सकता हूँ। बंजी जंपिंग लद्दाख 7 किलोमीटर अहेड। नहीं भाई, कुछ नहीं करना मुझे। इतना ज़्यादा जो एडवेंचर हो रहा है वही काफ़ी है मेरे लिए फ़िलहाल। तो कोई तो इंसान दिखो यार, फिर मुझे वापस पूरा ऊपर नहीं जाना। ये है संगम, यहाँ से ही शायद तुम राफ्टिंग वगैरह जो भी है ये सब कर सकते हो। आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा लोकल, ये रास्ता जान मतलब लोकल हो आप? नहीं नहीं, लोकल नहीं, लोकल ही घूम रहे अच्छा इधर ही घूम रहे हो। अच्छा अच्छा समझा। हाँ किसी और से पूछना होगा भाई, यार इतना सुनसान रास्ता है, कहाँ मैं किससे पूछूं। लद्दाख में ना मतलब क्या है कि तुम्हें बहुत सारे ज्यादातर तुम्हें बाइकर्स दिखेंगे, टूरिस्ट भी बहुत है ऐसे नॉर्मल घूमने वाले, बाइकर्स भी तुम्हें बहुत दिखेंगे। लेकिन जैसे ही तुम अपने मैप में अगले दिन का डेस्टिनेशन सेट करते हो और तुम निकलते हो बाहर, सब गायब। फिलहाल अभी राइट साइड में जो बैरिकेड्स है वो नहीं है, बाकी तो रास्ता तो अभी भी बहुत बढ़िया है। और इसको तो मैं अभी फिलहाल रिस्की नहीं बोलूंगा। भाई पानी का फ्लो नीचे बहुत तेज है, संभल के चलाना होगा। यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ तुम नोटिस करोगे, वो है खुद का साइज़, मतलब अपने पूरे शरीर का साइज़ और मतलब इंसानों का साइज़। ये मतलब मैं यहाँ पे रुक के इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि मतलब ये एक्शन कैमरा में समझ नहीं आता। ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ है भाई, मतलब इधर देखो मैं कहाँ पे रुका हुआ हूँ। ऐसे मुझे फ़ोन को पूरा ऊपर करना पड़ रहा है, और नीचे जो है ना इस पत्थर ने इस पानी को डिवाइड कर रखा है, इसलिए यहाँ पे पानी का फ्लो बहुत तेज़ है। और अगर मान लो ऐसे रास्तों में एक गलती हो जाती है ना, तो अगर तुम्हें तैरना भी आता है तो भूल जाओ तैरोगे तुम, क्योंकि एक तो ये जो तुमने गियर्स वगैरह पहन रखा होता है, फिर मान लो ये जो हेलमेट वगैरह होता है, तो उन सब चक्करों में ना तुम तैर भी नहीं पाओगे। और अगर तैर भी लोगे तो ये पानी का जो फ्लो इतना तेज़ है वो तुम्हें तैरने नहीं देगा। मुझे अभी यहाँ पे खड़े होते होते डर लग रहा है, एक छोटा सा पत्थर और खेल ख़त्म, इसलिए मैं आगे जाता हूँ। क्या है भाई ये? डराओ मत यार, अकेला इंसान आ रहा है। रास्ता बंद है क्या? बंद है क्या रास्ता? कदम नहीं जा सकते? सब इधर रुका हुआ है, इधर रोक रहे हैं, रोड साफ। मुझे लगता है वेट करना बेहतर है। खराब रास्ते ध्यान से चलाना होगा। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया खराब रास्ता। अभी सेंसिबल चीज़ ये होगा कि बाकी जितने भी गाड़ियाँ जा रहे हैं वो पीछे जो ब्लॉक थे तो वो सब एक साथ ही निकले, तो उनके पीछे पीछे मैं निकल जाऊँ, ताकि मतलब थोड़ा बहुत हिम्मत भी मिले, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही सुनसान है। लेकिन मेरे को एक लोकेशन मिला है यहाँ पे, बहुत सुंदर है, मैं दिखाता हूँ। वहाँ से रास्ता है, ऐसा हो के आया है, और सामने का जो रास्ता है वो भी ऐसे साइड साइड से है। और इन सब के रास्तों के साइड में तुम्हें ऐसा कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया पहाड़ देखने को मिल जाएंगे।
बहुत सुंदर लगता है। आंखों के मेगापिक्सल का कोई कंपैरिजन नहीं है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मतलब आंखों से जब तुम इनको देखोगे ना, तब तुम्हें असली में सुकून क्या होता है वो तुम्हें समझ में आएगा। ट्रक भाई साहब पूरा अंदर मत घुसाओ। गुड जॉब। अचानक मैंने इतने सारे लोग देखे ना, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। पदुम जाते हुए पहली बार मुझे थोड़ा बहुत खराब रास्ता मिला, और ये एडवेंचर बाइक नहीं है जो मैं भूर भूर करके मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और ये धूल पे ना भाई मैंने गुलाटिया मारा है, मतलब खाया है मैंने ये सब धूल पे। इसी बाइक में हाफलोंग से आ रहा था मैं, वो तो और भी एकदम मतलब और भी ऐसा स्लोप था, तो धूल में ना मतलब ब्रेक वगैरह काम नहीं कर रहा था, पता नहीं कैसे ब्रेक मार रहा था, और धूल होने के कारण वो स्किड कर रहा था। और अभी तो भाई बाइक में बहुत वजन है, तो मुझे एकदम ध्यान से उतरना होगा। तो मैं जा रहा था, मुझे रास्ते में कुछ गाड़ियाँ दिखे, कुछ गाड़ियाँ जहाँ पे दिखते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ तो सुंदर दिखता है, और मुझे वहाँ से झरना दिख रहा है। कुछ इधर है मेरा बाइक, ये है चारों ओर का मतलब नज़ारे भाई, कैमरे में नहीं आ रहा है, मतलब फ़ोन के स्क्रीन में नहीं आ रहा है। और ये नीचे झरना, ये आ रहा था झरना जो नीचे जाके नदी में मिल रहा है। एक तो अगर ये बाइक गिरता है ना, तो मुझे सब पैनियर्स वगैरह खोल के, टॉप बॉक्स खोल के फिर मुझे इस बाइक को उठाना होगा, क्योंकि लोड के साथ इसको उठाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो भी ऐसे रास्तों में। डबल स्टैंड करना और बाइक को जमीन से एकदम खड़ा करना अलग चीज होता है। तो अभी मिल रहा है मुझे खराब रास्ते, मुझे तो लगा था भाई खराब रास्ते मिलेंगे ही नहीं, लेकिन मिल रहे खराब रास्ते। मुझे काफी ज्यादा केयरफुल होकर चलाना पड़ेगा। एक चीज तो मैं रियलाइज ही नहीं किया मैंने, मुझे वापस इसी रास्ते से ले जाना होगा, तो मतलब डबल मेहनत हो गया मेरा। मतलब काफी स्लोप है यहाँ पे, एकदम धीरे 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 जाना होगा। कोई भी मैं यहाँ पे गलती नहीं कर सकता। कैसा है रास्ता सामने का? एक दो जगह है हाँ लूज है, बाकी सही है। ओके लूज, नीचे ज़्यादा नहीं है, डाउन ज़्यादा नहीं है। समझा समझा। आराम आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस मुझे आराम आराम से जाना है। अभी समझ में आ रहा है मुझे भैया ने क्यों बोला था ये रास्ता थोड़ा रिस्की है। दिक्कत ये है ना, बाइक स्किड हो रहा है, मतलब और ये टायर के कारण नहीं, मतलब पत्थर ही एक जगह में बैठे हुए नहीं है, तो बाइक बहुत ज्यादा स्किड हो रहा है। बकबक करते करते गला सूख गया। आगे अच्छा खासा है ना? आगे अच्छा है? नहीं मतलब इससे ज़्यादा और बेस्ट है। इससे खराब है? आगे अच्छा है। आगे अच्छा आगे अच्छा है, उसके बाद अच्छा है, आगे इससे खराब है। निकल जाएगी ना ये? छोटे चलेगा। चलो चलो आराम से जाओ आप भी। कुछ उल्लू के पट्टे होते हैं जो हर जगह में तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। पता नहीं वो भाई कौन से अपील का बात कर रहा था, कब तक वो आएगा पता नहीं। दो बाइकर्स आ रहे हैं और शायद पीछे पीछे उनका बैकअप। लगेज नहीं होने से तो भाई बैकअप ही होगा। हाँ भाई बैकअप गाड़ी है, पीछे 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 जा रहा है। ऐसा जब भी कुछ होता है ना, तब समझ में आता है कि एडवेंचर बाइक कितना ज़रूरी होता है। सामने फिर से रास्ता बंद है। रास्ता खुल गया यहाँ से, तो अभी आगे जाता हूँ। पहले तो इनको जाने देता हूँ, ये लोग बहुत गंदे तरीके से चलाते हैं बाइक। मैं यहाँ से जाऊँगा, इनके पास होने के बाद मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, यहाँ से ऐसा डाउन है। और अगर मेरा ये वाला पाँव, ये जो देख रहे हो, ये अगर स्लिप हुआ तो आगे का कहानी बोलने का ज़रूरत नहीं।
अभी फ़िलहाल मेरा हार्ट बीट बहुत फास्ट है, क्योंकि मैं बोलता हूँ क्यों, एक गाड़ी जाता है सामने, 5 मिनट लगता है दूसरे गाड़ी को पास होने में। अब इस टर्निंग के कारण मुझे दिख भी नहीं रहा कि क्या है इस टर्निंग के उस तरफ, तो इसके कारण हार्ट बीट बहुत फास्ट है। बाइक जो स्किड कर रहा है ना, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मैं टायर को ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि ये पत्थर ही ऐसे है, बाइक तो स्किड करेगा ही। सामने कुछ तो भयानक हुआ है, देखना पड़ेगा। हुआ क्या है भाई, गाड़ी नहीं चढ़ पा रही है। तो ये गाड़ी यहाँ पे फंस गया है और बाइक जो है वो नीचे रखा हुआ है। इस तरफ भाई नदी है और इसके कारण हम लोग फंसे हुए हैं, ये ऊपर नहीं चढ़ पा रही भाई। बहुत गंदा स्किड करेगा बाइक यहाँ पे। चलो वीडियो बनाने से अच्छा थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पे स्लोप देख के मुझे डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने भाई लोगों से हेल्प मांगा कि अगर बाइक टेढ़ा होता है या फिर स्किड करता है तो संभाल लेना। वो लोग बाइक के पीछे थे, लेकिन हमेशा की तरह पाँव लंबे होने के कारण बहुत मदद मिला और मैं थोड़े बहुत परेशानियों को झेलने के बाद चढ़ गया। हालांकि अच्छे से पता तो नहीं चल रहा, लेकिन तुम ये स्लोप देख सकते हो नीचे कि कैसे, मतलब कितना ज़्यादा स्लोप है यहाँ पे और कौन से स्लोप से मैं आया हूँ। दिखने में काफ़ी आसान लग रहा होगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं था ये। एक स्लोप चढ़ा ही था कि दूसरा स्लोप आ गया। दूसरे स्लोप में तो वजन के कारण हाथों में इतना प्रेशर पड़ रहा था, बस कुछ देर और होता तो मैं शायद ये सब झेल नहीं पाता और बिना यहाँ पे लोकल्स के हेल्प के ये चढ़ाई चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी होता। अब दूसरे स्लोप के बाद जैसे ही मैंने राहत का सांस लिया, तभी मुझे पता चला कि सबसे मुश्किल स्लोप तो सामने है और ये स्लोप देख के ही बस मेरा गला सूख गया। खैर जैसे तैसे हिम्मत से काम लिया और ऊपर चढ़ता गया, लेकिन दुख इस बात का है कि ये सिचुएशन और रास्ते कितने खराब है और बाइक कितना स्किड हो रहा है, ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रहा और जो रिकॉर्ड हो रहा है वो भी कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं अभी बाद में बात करूंगा भाई, सांस वास फूल रहा है। भाई यार बेचारा स्टैंड में शायद गिर गया। मेरा सांस अब भी फूल रहा है और मतलब बहुत मुश्किल से ये जो स्ट्रेस था वो क्रॉस किया है। मैं तुम्हें दिखाने का ट्राई करता हूँ भाई। ओह इस तरफ था, बहुत ख़राब रास्ता था, मतलब एक स्ट्रेस था छोटा सा, बाइक नहीं उठ रहा था और इन लोग के पास वो था इम्पल्स था, मतलब एक्सपल्स का जो पुराना वाला जो होता है ना वो था। तो मतलब क्या है ना, उस पर 150 सीसी है वो, तो इसके कारण वो बेचारा बीच में अटक गया था। अब थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद मैं वापस से पदुम की ओर निकल जाता हूँ और आज इंट्रोवर्ट वाले कैरेक्टर को मैंने त्याग दिया। मतलब मैंने नए लोगों से बात किया, उनसे हेल्प मांगा, क्योंकि पहले ही हेल्प मांगना बेहतर होता है, ना कि बाइक गिरने के बाद सबके शक्ल की तरफ देखना और हेल्प करने के लिए इशारा करना। सेंसिबल ड्राइवर था, इसलिए इसके कारण रुक गया वो। तो उल्लू होता है ना, जो उल्लू होते हैं वो झट झट करके निकल जाते हैं साथ से। हाँ मैं इसको नहीं बोल रहा उल्लू, क्योंकि जगह था। इस वीडियो में तुम्हें शायद मेरे साथ से बहुत सुनाई देने वाले। मैं यहाँ पे अभी थोड़ा आगे जाके के रुका हूँ और जो कुछ भाई लोग मिले थे, 2 जापान का था और एक जापान, मेरे को लगा वो जापान का है लेकिन वो जापान का था नहीं। तो वो 3 जो लोग मिले थे मेरे को, वो लोग सामने चले गए। मतलब मैं कुछ वीडियो वगैरह बना रहा था, मैंने उनको बोला कि मैं बाद में ज्वाइन कर लूँगा, अभी पता नहीं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैं अभी यहाँ पे रुका हूँ एक चीज़ बोलने के लिए कि जैसे अगर मान लो, मैं तो आज वैसे मैं किसी पे ब्लेम नहीं डाल रहा, मैं आज चाहता था खुद ही कि मुझे थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग मिले, ठीक है, क्योंकि इतने दिन से लद्दाख आया वैसा फील नहीं हो रहा था मुझे। लेकिन अगर मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हें प्रॉपर सड़क का नॉलेज मिले,
और तुम ऐसे ऑफ रोड को अवॉइड करना चाहते हो, जैसे कि 2 रास्ते हैं, तो हमेशा एक से ज़्यादा इंसान को पूछा करो। क्यों? क्योंकि मैं जब आ रहा था मैंने एक इंसान से पूछा था ब्रिज में, वो जो एक शॉट है मैंने लिया था, मैं वीडियो में लगा दूंगा कौन से टाइम पे, वहाँ पे एक इंसान मिला था, मैंने उससे पूछा रास्ता कैसा है, उसने बोला बढ़िया रास्ता है, एकदम चंगा रास्ता है, उसने ऐसा बोला, ठीक है। और फिर मैंने ऊपर जब था वहाँ से आने से पहले ले साइड में मैंने पूछा था, तो वहाँ पे एक बंदा मिला था, उसने मेरे को बोला कि रास्ता रिस्की है। तो पहले पहले मुझे लगा है ही नहीं, मतलब वो उसने ऐसे ही बोला होगा शायद, ये जो नीचे मतलब ऐसा डाउन वगैरह रहता है इसके कारण उसने बोला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, रास्ता सच में बहुत रिस्की है यहाँ का। हालांकि ये बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर तुम संगम वाले रास्ते से आ रहे हो ना, तो मतलब गलती से भी पानी लाना मत भूलना। और किसी भी चीज़ में कैरी करो, हाइड्रेशन बैग नहीं है तो जरूरी थोड़ी ना है कि हाइड्रेशन बैग ही हो, बोतल में कैरी करो, किसी भी चीज़ में कैरी करो भाई, हाथों के चुल्लू में लेकर ही आ जाओ, लेकिन पानी लेकर आना। गला पूरा सूख जाता है, मेरा इतना गला सूखा, पीछे मुझे कुछ गाड़ी में भी बंदे मिले, उनके पास भी पानी नहीं है, वो तो गाड़ी में है, अभी पता नहीं वो आगे या पीछे, इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, उनको भी पानी चाहिए था, लेकिन अभी हाइड्रेशन बैग में मेरा पानी है, और मेरा पानी इसलिए झूठा है, तो मैं कैसे ही दे सकता था। पीछे क्या हिल रहा है, छोड़ो भाई, जब गिरेगा तब देखूंगा, अभी चलता हूँ आगे। लोग अच्छा लग रहा है भाई, गरीबी भाई, कम दाम वाला ट्राइपॉड लोगे तो यही होगा, उसको आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है मुझे। फिर से क्या हो गया, काश मैं पहले निकल जाता, वीडियो वगैरह का चक्कर में ना रुकता। राइट ले लेता हूँ गलती होने से, ताकि सुधरने का मौका मिले। मज़ा आ रहा है भाई, बस ये मज़ा सजा ना बन जाए। चलो चलो, लेफ्ट साइड में हूँ, थोड़ा ध्यान से, हो गया भाई क्रॉस, और कितना बचा है भाई, पहुंचा दो यार तुम। दोबारा सही रास्ता मिल गया, बस इस बार थोड़ा आगे जाके फिर से स्कैम ना हो जाए। जाओ भाई जाओ, तुम जहाँ रुकोगे मैं भी वहीं पे आऊँगा। स्लोप गहरा है, ध्यान से जाना होगा। अब तो मैं बोल ही नहीं रहा कि सड़क अच्छा मिल गया, हालांकि सामने फिर से सड़क अच्छा मिला है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रहा इस बार। जब जब बोलता हूँ सड़क फिर से खराब हो जाता है, ये हुई ना बात, बोल ही देता हूँ वही, सड़क अच्छा मिल गया है। सामने वो बंदा रुका हुआ है, वो शायद वाटर क्रॉसिंग है भाई, यहाँ से मैं कैसे जाऊँगा ना, ये रास्ता नहीं होगा। मैं भी पागल हूँ भाई, क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे ये लोग नेचर का मजा ले रहे हैं और कुछ नहीं। मैं डर गया, सोचा भाई है नहीं भाई, यहीं से जाना है, जाना तो होगा। ये नीचे जाना होगा ना इस रास्ते से भाई, मैं जा रहा हूँ वापस घर में। मैं अभी बोलना चाहूँगा एक चीज़, बाद में मैं भूल जाऊँगा। अगर तुम सोलो राइड पे निकल रहे हो और तुम पे ऐसा क्रूजिंग बाइक है, तो मेरे ख्याल से इस वाले रास्ते को अवॉइड करना ही बेहतर है। अरे यार, लैंडस्लाइड अभी नहीं होना चाहिए। जाओ भैया जाओ। नहीं यार, वो नीचे उतरना ही होगा भाई। मैं क्या बोलूँ यार, कुछ भी बोलता उल्टा फुल्टा ही हो जाता है। मेरे को लगा नहीं था कि इतना डाउन भी मुझे जाना पड़ेगा, बहुत डाउन है भाई। क्या कहते हो, एक मैगी ब्रेक हो जाए? यहाँ पे रुकूंगा मैं, यहाँ पे वो 3 जो वो भाई मिले थे वो भी यहीं पे है। भूख से बुरा हाल है, लेकिन थोड़ा खाना बनने में टाइम लगेगा, तो सोचा तब तक अपना फेवरेट चीज़ जो है वो पी लेता हूँ। वो नहीं, चाय की बात कर रहा हूँ। हाथ गंदे हैं थोड़े, तो घिन मत करना, क्योंकि रास्ते ऐसे यहाँ पे सब लोग रुके हुए हैं, सब लोग ब्रेक ले रहे हैं। तो और भाई भूख क्यों नहीं लगेगा, इतना
काइंड ऑफ मजदूरी करके वहाँ से आए हैं। Yeah, it's a bit slow. Shooting maybe slow. मैगी खा रहा हूँ और अभी जल्दी यहाँ से निकलूंगा। 2 घंटा शायद लगेगा पदुम जाने के लिए, लेकिन अभी कुछ ठिकाना नहीं है कि मैं कहाँ पे रुकूंगा। चलो इनके साथ ही जाऊंगा मैं अभी, ज़्यादा नहीं, कुछ दिन और राइड करूंगा तो इंट्रोवर्ट वाला जो कैरेक्टर है वो मेरा गायब हो जाएगा। ऐसा जब कोई रास्ता मिलता है ना, देखो चट्टानों को बीच से काट के मतलब ऐसा बनाया गया है, तो मतलब तब क्या होता है, तब लगता है कि कोई इंसान होना चाहिए जो सामने से पीओवी ले। गो स्लो, और कोई ऑप्शन है यहाँ पे? एक चीज मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, क्रूजिंग बाइक लेके यहाँ पे तुम्हें इतना मजा नहीं आएगा। मतलब मुझे बहुत आ रहा है मजा, लेकिन मैं बोलूंगा मजा और ज्यादा आएगा अगर तुम पे एडवेंचर बाइक है, तो बहुत एकदम मक्खन जैसे जाओगे इन सब रास्तों में और बहुत मजा आएगा। एक बार देखो ना भाई, एक बार देखो कहाँ से क्या काट काट के मतलब रास्ते बनाए हैं, एक बार देखो। मेरा बहुत सपना था कि रात को लद्दाख में बाइक चला पाऊँ, पर जैसे कि रोड का हालत देख सकते हो यहाँ पॉसिबल नहीं है, और वाटर क्रॉसिंग का फ्लो 3-4 बजे के बाद हद से ज़्यादा तेज़ हो जाता है और क्रॉस करने के लायक नहीं रहता, तो उस रीज़न के कारण भी यहाँ पे वो चीज़ करना पॉसिबल नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है मज़ा तो पूरा आ रहा है। यहाँ से सीधा तो नहीं लग रहा, मुझे लेफ्ट ही लग रहा है। उस रास्ते में घंटे में जाता, वो रास्ता सामने ही बंद है। इतना ऑफ रोडिंग मिलेगा मैंने सोचा ही नहीं था। चलो चलो चल मेरे भाई। बस देखो मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ठीक है, और सामने देखो, मतलब ऐसे काट काट के साइड साइड से ऐसे ना काट काट के मतलब बनाया ये रास्ता, बहुत सुंदर लग रहा है भाई। बस सही सलामत पहुंच जाऊं मैं, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। उस गाड़ी को क्रॉस करने दो, फिर आगे चलते हैं। दोबारा एक्शन कैमरा में शिफ्ट होना होगा। अभी बाइक का पीओवी इतना ज़रूरत नहीं है, मतलब बाइक का मीटर वगैरह ये सब ना आए तो भी चलेगा, लेकिन मैं बस दिखाना चाहता हूँ ये रास्ता बहुत सुंदर है। बारिश हो रहा है क्या? ना बाउंस मार रहा है ना। टारमेक वाला रास्ता, अच्छा दोबारा रुकना होगा, ठीक है भाई। एक छोटा सा बाइक है, उसको ले जाने में इतना डर लगता है, और ये लोग देखो ये कहाँ पे एज पे खड़ा है, बहुत ही रिस्की काम है। ऊपर चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल होता है नीचे उतरना। चलो अच्छा रोड मुझे दिख रहा है। फिर से मुझे नहीं बोलना था लेकिन मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे लगता है इस बार तो ये सब उल्टा पुल्टा कुछ होगा नहीं। ये तो गलत बात है यार, थोड़ा सा अच्छा रास्ता देखने के बाद मैं खुश हो जाता हूँ, उसके बाद वापस से ज़्यादा नहीं 100-200 मीटर जाता हूँ, फिर से ऐसे रास्ते में आ जाता हूँ। एक चीज़ मेरे को बोलना था कि अगर तुम भी संगम वाले रास्ते से आते हो, अकेले आओ या फिर किसी के साथ भी आओ, तो जो वाटर क्रॉसिंग है ज़्यादा नहीं है, 3 वाटर क्रॉसिंग मिलेंगे तुम्हें। और उन वाटर क्रॉसिंग में क्या होता है, जितना टाइम जाता है वो पानी जो है वो बढ़ जाता है। तो ट्राई करना कि थोड़ा जल्दी आओ, क्योंकि इन्होंने बोला कि मतलब अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए, वरना उधर पानी बहुत बढ़ जाता है और गाड़ी वगैरह क्रॉस हो जाएगा, लेकिन बाइक वगैरह क्रॉस नहीं होगा। और मान लो किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब होने से साइलेंसर वगैरह में पानी घुस गया या फिर बाइक स्किड होकर गिर गए, तो मतलब मदद करने वाला कौन होगा? मतलब होंगे मदद करने वाला, लेकिन फिर क्या है ना, दिक्कत हो जाएगा। मैं खुद टाइम पे नहीं निकलता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे आज मैं टाइम पे निकल गया। टाइम पे नहीं निकला लेकिन लेट हो गया, लेकिन फिर भी मैं पहुँच गया यहाँ पे। फ़िलहाल मैं लेट तो बहुत हो गया और मुझे घर में फ़ोन करना है। मेरा सबसे बड़ा टेंशन फ़िलहाल तो मेरा वही है, लेकिन मैं जल्दी से कुछ दिखाता हूँ। कोई नहीं है आसपास, देख लो कोई भी नहीं है, पूरा एकदम सुनसान, एकदम बंजर, कोई नहीं है। और सबसे प्यारे लग रहे हैं ये जो सामने है ना, ये वाला सबसे प्यारे लग रहे हैं। मोटा लग रहा है उस शेडो में। बकवास करके फ़ायदा नहीं है, मैं जाता हूँ अभी, पता नहीं नेटवर्क कहाँ मिलेगा।
तो फिलहाल मैं जांस्कर एंटर कर चुका हूँ और पीछे एंट्री था, वहाँ पे कैमरा बंद करना पड़ा। वहाँ पे मैंने फ़ोन में बात भी कर लिया मम्मी से, तो अब मैं एकदम टेंशन फ्री हूँ। लेकिन भाई चारों ओर एक बार पहाड़ देखो, पहाड़ पहाड़ पहाड़, इधर भी पहाड़, इधर गिन लो कितने सारे पहाड़ है। ये मेरा प्यारा सा बाइक है, पूरा का पूरा कहाँ से आ रहा है ये बाइक? यहाँ से, सिलचर। ये जो नीचे नीचे तुम्हें छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, वही पदम है। और भाई सामने देखो, उन घरों के पीछे देखो, क्या है भाई ये। अब मैं पदुम पहुंच गया हूँ और मुझे अब रेस्ट करने का ज़रूरत है, इसलिए अब मैं तुमसे अगले व्लॉग में मिलूंगा गोनपो रंगजन के सामने कैंपिंग करते हुए। लेकिन तुम इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, वरना लॉन्ग वीडियोस में एफर्ट्स डालने का कोई मतलब नहीं है और फिर मुझे यही लगेगा कि मेरे लिए या फिर तुम्हारे लिए शॉर्ट्स ही सही है। हाँ, कमेंट्स करना भी मत भूलना और चीज़ों को एज इट इज़ देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखना। गुड बाय।